विदेश सफर करने का सपना बहुत से लोग देखते हैं, लेकिन कुछ लोग बिना वीजा और बिना टिकट के यात्रा करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही खबर बताने जा रहे हैं जिसके बारे में सुनकर आप भी अपने दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे। जरा सोचिए, जमीन से 40,000 फीट की ऊंचाई, -50 डिग्री का तापमान, ऊपर से ऑक्सीजन की कमी और बड़े इंजन का कान फाड़ देने वाला तेज शोर। ऐसी जगह पर इंसान का जिंदा बचना लगभग नामुमकिन है। लेकिन अफगानिस्तान का 13 साल का एक बच्चा काबुल से सफर तय करके दिल्ली तक पहुंचा। फ्लाइट के लैंडिंग गियर में छिपकर उसने ऐसा खतरनाक सफर तय किया कि जिसे जानकर ग्राउंड स्टाफ से लेकर सीआईएसएफ तक सभी हैरान रह गए। 21 सितंबर 2025 काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट सुबह के 7:30 बज रहे थे। काम एयरलाइंस की उड़ान संख्या RQ4401 काबुल से दिल्ली जाने के लिए तैयार थी। प्लेन में मुसाफिर और क्रू मेंबर को मिलाकर करीब 200 लोग सवार थे। काबुल से दिल्ली तक की 694 मील तक की दूरी लगभग 2 घंटे में पूरी होनी थी और इस दौरान प्लेन को 35 से 40,000 फीट की ऊंचाई छूनी थी और 700 किलोमीटर की स्पीड से सफर पूरा करना था। काबुल और भारत के टाइम जोन में 1 घंटे का फर्क है। टाइम जोन के हिसाब से भारत काबुल से 1 घंटा आगे है। काबुल के लोकल टाइम के हिसाब से ये प्लेन सुबह 7:56 पर टेक ऑफ करता है, यानी तब तक भारत में 8:56 हुए थे। प्लेन उड़ान भरने के बाद तय रूट और तय वक्त के हिसाब से दिल्ली की तरफ अब तेजी से बढ़ रहा है। चूंकि काबुल से दिल्ली तक की ये डायरेक्ट फ्लाइट थी, इसलिए इस प्लेन ने करीब 40,000 फीट की ऊंचाई को छुआ। मौसम साफ था और दिल्ली एयरपोर्ट पर रश भी नहीं था, इसलिए तय वक्त से 30 मिनट पहले ही काम एयरलाइंस का ये विमान दिल्ली के लोकल टाइम 10:20 पर टर्मिनल 3 पर लैंड करता है। यानी काबुल से दिल्ली तक का सफर इस प्लेन ने सिर्फ 1 घंटे और 24 मिनट में तय कर लिया था। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर प्लेन लैंड करने के बाद अब तय टैक्सी पर जाकर रुक जाता है। थोड़ी देर बाद एक एक करके अब तमाम मुसाफिरों को नीचे उतरना था। अब तक काम एयरलाइंस का ग्राउंड स्टाफ भी प्लेन के करीब पहुंच चुका था। तभी ग्राउंड स्टाफ की नजर एक ऐसी चीज पर पड़ती है कि वो दंग रह जाते हैं। ग्राउंड पर प्लेन के पहिए के करीब एक बच्चा खड़ा हुआ था। उसने काला कोट, खाकी जैसे रंग का कुर्ता पायजामा पहन रखा था। प्लेन का दरवाजा खुलने और मुसाफिरों के नीचे उतरने से पहले ही इस बच्चे को ग्राउंड पर प्लेन के करीब देखकर ग्राउंड स्टाफ हैरानी से उससे पूछता है कि वो कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। इसके बाद ये बच्चा जो कहानी सुनाता है, उसे सुनकर ग्राउंड स्टाफ को यकीन ही नहीं होता। उसने बताया कि वो इसी जहाज से काबुल से यहाँ पहुंचा है, लेकिन जहाज के अंदर बैठ के नहीं, बल्कि जहाज के लैंडिंग गियर में बैठकर। ये सुनते ही ग्राउंड स्टाफ फौरन सीआईएसएफ को इसकी सूचना देता है। सीआईएसएफ की टीम फौरन मौके पर पहुंचती है। सबसे पहले तो वो ये देखती है कि ये बच्चा ठीक है कि नहीं। इसके बाद उसे फौरन अपने साथ ले जाती है। एयरपोर्ट पर मौजूद डॉक्टर सबसे पहले उस बच्चे की जांच करते हैं। बच्चा ठीक ठाक था। अब सीआईएसएफ उस बच्चे से पूछताछ शुरू करती है। इसके बाद ये बच्चा काबुल से दिल्ली तक के इस सफर की जो कहानी सुनाता है, उसे सुनकर खुद सीआईएसएफ को इस बात पर हैरानी होती है कि ये बच्चा अब तक जिंदा कैसे है। इस बच्चे की पूरी कहानी कुछ यूं है कि 13 साल की उम्र का ये बच्चा अफगानिस्तान के कुंदूज शहर का रहने वाला है। कुंदूज से ये काबुल पहुंचता है और फिर काबुल एयरपोर्ट बिना टिकट, पासपोर्ट या वीजा के ये एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हो जाता है। इसके बाद बिना किसी रोक टोक के रनवे तक भी पहुंच जाता है। इस बच्चे को ईरान जाना था। ईरान की राजधानी तेहरान के बारे में इसने तमाम जानकारी इकट्ठा कर रखी थी। काबुल एयरपोर्ट आने का इसका मकसद तेहरान जाने वाले जहाज में बैठना था। इत्तेफाक से रविवार की सुबह जब ये एयरपोर्ट और फिर रनवे पर पहुंचा, तब काम एयरलाइंस उड़ान संख्या RQ4401 दिल्ली जाने के लिए रनवे पर खड़ी थी। पैसेंजर प्लेन की तरफ बढ़ रहे थे। उन्हीं पैसेंजर के साथ ये भी जहाज तक पहुंच गया। इसे पता था कि बिना टिकट, पासपोर्ट या वीजा के ये प्लेन में बैठ नहीं सकता, इसलिए उसने जहाज में बैठने की नई तरकीब निकाली। चूंकि प्लेन अब तक एयरपोर्ट के टैक्सी वे पर खड़ा था, लिहाजा सारे पहिए खुले हुए थे। प्लेन के पहियों के ऊपर एक खाली बॉक्स जैसी जगह
होती है जिसे आम जुबान में लैंडिंग गियर भी कहते हैं। सभी से नजरें बचाता हुआ ये प्लेन के पिछले पहिए यानी लैंडिंग गियर में छोटी सी काली जगह पर बैठ जाता है। लैंडिंग गियर में बैठते इस बच्चे को कोई देख नहीं पाता। बच्चे के पास कोई सामान नहीं था सिवाय लाल रंग के एक छोटे से स्पीकर के अलावा। ये बच्चा यही सोचकर इस लैंडिंग गियर में बैठता है कि ये जहाज उसे ईरान ले जाएगा। थोड़ी देर बाद प्लेन टेक ऑफ करता है और जहाज के सारे पहिए बंद हो जाते हैं यानी लैंडिंग गियर में पहुंच जाते हैं। उन्हीं लैंडिंग गियर में से एक कोने में वो बच्चा दुबका बैठा था। करीब 1.5 घंटे के इस सफर में प्लेन 40,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा। इतनी ऊंचाई पर अमूमन तापमान -50 डिग्री तक पहुंच जाता है और साथ ही 10,000 फीट की ऊंचाई के बाद ऑक्सीजन भी खत्म हो जाता है। आमतौर पर बिना ऑक्सीजन के इस ऊंचाई पर जिंदा बचने की गुंजाइश कम ही होती है। सांसें घुट जाती हैं और इंसान मर जाता है। जबकि -50 डिग्री तापमान में ठंड की वजह से न सिर्फ खून जम जाता है बल्कि कई बार तो शरीर फट जाता है। इसके अलावा इंजन का शोर कान के पर्दे फाड़ देता है। लेकिन इन सब के बावजूद करीब 90 मिनट -50 डिग्री तापमान में बिना ऑक्सीजन के ये बच्चा काबुल से दिल्ली तक का सफर जिंदा रहते हुए पूरा कर लेता है। ये किसी करिश्मे से कम नहीं था, क्योंकि एक तो बच्चे की उम्र 13 साल थी, ऊपर से उसने जो कुछ बताया उसकी तस्दीक करने के बाद CISF और फिर IB यानी खुफिया ब्यूरो को यकीन हो गया कि ये बच्चा गलती से दिल्ली आने वाले प्लेन में बैठ गया था। इसे जाना तेहरान ही था। इस बच्चे की कम उम्र अफगान अथॉरिटी और कुंदूज में उसके घर वालों से बात करने के बाद CISF और भारतीय एजेंसी ने ये तय किया कि इसके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं किया जाएगा। इसी के बाद उसी काम एयरलाइंस के काबुल की वापसी फ्लाइट में इस बच्चे को बिठा दिया गया। वहीं इस पूरे मामले के सामने आने के बाद अब हर कोई हैरान है और इस पूरी घटना को हर कोई एक करिश्मा मान रहा है।